A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ towards the end of the lecture we will also share some practice questions with you। और क्योंकि ये practice questions आज के तमाम facts पे based हैं, तो आप अवश्य ही इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ in the comment section। और अब आइए शुरू करते हैं 16 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1925 अर्थात 1925 वर्ष से when freedom fighter and eminent lawyer C.R. Das had passed away अर्थात स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात वकील C.R. दास का निधन आज के ही दिन हुआ। C.R. दास का संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से था और उनके परिवार के सभी सदस्य राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज से जुड़े थे। He finished his law studies from England and returned to India in 1893। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में काम किया और वर्ष 1908 में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने लीगल केस में औरबिंदो घोष को डिफेंड किया, जिसके कारण उन्हें देश भर में व्यापक रूप से प्रसिद्धता प्राप्त हुई। He contributed to the English weekly known as Bande Mataram along with Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal। He also brought out a newspaper called Forward, जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके लिबर्टी रख दिया गया था। ये सभी प्रयास उन्होंने किए as his support towards the anti-British movements in India at that time। उन्होंने एक मंथली जर्नल की शुरुआत भी करी थी जिसका नाम था नारायणा। When the Calcutta Municipal Corporation was formed, he became its first mayor। उन्होंने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बंगाली भाषा के प्रयोग की सक्रिय रूप से वकालत करी थी और उन्होंने खादी और कॉटेज इंडस्ट्री का भी समर्थन किया। स्वयं अपनी निजी जिंदगी से भी उन्होंने सभी प्रकार के विदेशी वस्तुएं और वेस्टर्न क्लोथिंग को त्याग दिया था। He became involved with the non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi during 1920 and 21 and he also became a famous and a well-known member of Indian National Congress Party। जब गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा के हादसे के पश्चात असहयोग आंदोलन को विड्रॉ किया तो सीआर दास और कई अन्य लोगों ने इस मूव का विरोध किया, क्योंकि इस समय यह आंदोलन अपने चरम सीमा पे चल रहा था। After that, C.R. Das along with Motilal Nehru established the Swaraj Party in January 1923। उन्हें व्यापक रूप से अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए जाना जाता था और वह एक प्रसिद्ध लेखक और कवि भी थे। He published his collection of poems in 2 volumes which were titled Malancha and Mala, and in 1913 he published सागर संगीत। अपने सभी देश के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण इन्हें ऑनरिफिक टाइटल दिया गया था नोन एज देश बंधु। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये संबंधित है 1944 से when chemist and educationist प्रफुल्ल चंद्र रे had passed away अर्थात आज के ही दिन रसायनज्ञ और शिक्षाविद प्रफुल्ल चंद्र रे का निधन हो गया था। Acharya Sir Praful Chandra Ray was an eminent chemist, educationist, historian, industrialist and philanthropist। उनका संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से था। He was the founder of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, जो कि भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी भी थी। He is regarded as the father of chemical science in India अर्थात केमिकल साइंस के जनक के रूप में इन्हें याद किया जाता है। वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से प्रभावित थे एंड इन
1979 he joined the साधारण ब्रह्मो समाज, जो कि ओरिजिनल ब्रह्मो समाज का एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और लिबरल विंग था। वह केमिस्ट्री में एडवांस शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूके गए थे एंड एज अ स्टूडेंट ही वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग केमिकल सोसाइटी इन 1888। अगर बात करें कि इनका सबसे ज्यादा यादगार कंट्रीब्यूशन क्या था, सो one of his most notable contributions in science is ammonium nitrate synthesis in pure form through double displacement ammonium between chloride and silver nitrate। आज भी विश्व भर में इन्हें इस कंट्रीब्यूशन के लिए याद किया जाता है। He started a new Indian school of chemistry in 1924 and he was the president of 1920 session of Indian Science Congress। 1923 में जब उत्तरी बंगाल में बाढ़ आई, जिसके कारण व्यापक तबाही हुई, कई लोगों को बेघर होना पड़ा और कई लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा, उस समय सर पीसी रे ने बंगाल राहत समिति का गठन किया था, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन रुपए नकद और वस्तुओं के रूप में हेल्प कलेक्ट करी गई और लोगों तक पहुंचाई गई। And he also organized rescue operations in the affected area। उन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो गर्ल्स स्कूल, इंडियन केमिकल सोसाइटी जैसे संस्थानों के लिए भी नियमित रूप से धन डोनेट किया था। In 1922, he donated money for establishment of the Nagarjuna Prize to be awarded for best work in the field of chemistry। अगर बात करें इनकी आत्मकथा या इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी की, तो आप याद रखिए इसका नाम लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1932। और अब इसके साथ आइए अगला फैक्ट आज का देखिए। यह है संबंधित 1963 अर्थात 1963 वर्ष से, जब वैलेंटीना टेरेश्कोवा became the first woman to travel into the space। अर्थात आज के ही दिन वैलेंटीना टेरेश्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी थी। वह रशियन ड्यूमा की एक सदस्य हैं, जो कि लोअर हाउस है इन द रशियन फेडरल असेंबली, एंड शी इज अ फॉर्मर सोवियत कॉस्मोनॉट। She is the first and the youngest woman to have flown into the outer space with a solo mission। और यह यात्रा इन्होंने तय करी थी ऑन बोर्ड वोस्टॉक 6 on 16th June 1963। She orbited the Earth 48 times और तकरीबन इन्होंने स्पेस में 3 दिन लंबा समय व्यतीत किया। She also remains the only woman to have been on a solo space mission। वह कॉस्मोनॉट कॉर्प्स के सदस्य के रूप में सोवियत एयर फोर्स में शामिल हुई थी और प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात उन्हें एक अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया था। इनके स्पेस ट्रैवल के कुछ ही दिन पहले दूसरा स्पेसक्राफ्ट नेमली वोस्टॉक 5 भी सफलतापूर्वक स्पेस में भेजा गया था। और अगर बात करें वोस्टॉक 6 की, सो दैट वाज द फाइनल वोस्टॉक फ्लाइट इन द सीरीज। Tereshkova also maintained a flight log and she took many photographs of the horizon। बाद में इन सभी एविडेंसेस का इस्तेमाल किया गया था to identify aerosol layers within the atmosphere। उनके मिशन का उपयोग अंतरिक्ष यान में मनुष्यों पर चिकित्सा अध्ययन जारी करने के लिए किया गया और इसे महिलाओं पर अंतरिक्ष यात्रा के होने वाले प्रभावों के कंपैरेटिव डेटा को प्राप्त करने के लिए भी किया गया। यहां यह भी याद रखिएगा आपकी, द वोस्टॉक वाज अ सोवियत यूनियन स्पेसक्राफ्ट। इट वाज अ पार्ट ऑफ द वोस्टॉक प्रोग्राम, जिसमें 6 क्रूड स्पेस फ्लाइट्स शामिल थी बिटवीन 1961 टू 1963। और इसी संदर्भ में यह भी याद रखिए कि द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट वाज accomplished with Vostok 1, जो कि अप्रैल 12, 1961 को भेजा गया था, जिसमें कि सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन
स्पेस में गए थे एंड विद दिस ही हैड बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल टू द स्पेस। और अब इसके साथ आइए अगला फैक्ट देखिए आज का। ये संबंधित है 2010 अर्थात वर्ष 2010 के साथ, when Bhutan, which is the first country to have banned the production and sale of tobacco, enacted this law formally। अर्थात आज के दिन तंबाकू के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान औपचारिक रूप से इसके प्रति एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाला देश बना। The Tobacco Control Act of Bhutan was enacted by the Parliament of Bhutan on 6th June 2010 and it came into force on 16th June। इस एक्ट के अंतर्गत टोबैको को रेगुलेट किया जाता है, उसके सभी प्रोडक्ट्स को भी रेगुलेट किया जाता है बाय बैनिंग द कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इन द कंट्री ऑफ भूटान। अधिनियम यह भी अनिवार्य करता है कि भूटान सरकार टोबैको बंद करने की सुविधा के लिए परामर्श और उपचार भी लोगों को प्रदान करे। भूटान में लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित, जो कि वहां की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है, तंबाकू नियंत्रण अधिनियम आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों पर टोबैको के सेवन और टोबैको के धुएं के संपर्क में हानिकारक प्रभावों को पहचानता है। The act allows individuals to import tobacco and tobacco products for personal consumptions, but only as per the limits set by the Tobacco Control Board and which are also subject to various duties and taxes। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम भूटान में टोबैको अब्यूज को नियंत्रण करने के लिए 2 नए सरकारी संस्थानों की भी स्थापना करवाता है। One is the Tobacco Control Board and the other is Tobacco Control Office। परंतु इन लॉज की स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए वर्ष 2012 में टोबैको प्रोहिबिशन लॉ में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया इन भूटान। अंडर द अमेंडमेंट पोजेशन लिमिट्स वर इंक्रीज्ड एंड पेनल्टीज वर आल्सो डिक्रीज्ड। और इस संदर्भ में यह भी अवश्य याद रखिएगा कि मार्च 2004 में Ireland had become the first country in the world to ban smoking in all indoor workplaces, including even in various hotels and restaurants। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, अर्थात स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया। ऑप्शंस हैं ए 1921, बी 1922, सी 1923 और वाज इट डी 1924। आज का दूसरा प्रश्न है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ देश बंधु, अर्थात देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शंस हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी महात्मा गांधी और डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तीसरा प्रश्न है whose autobiography is known as life and experience of a Bengali chemist, अर्थात किसकी आत्मकथा को लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस है ए सी वी रमन, बी सी एन आर राव, सी बिमन बागची या डी पी सी रे। With this, the next question is who was the first woman to have traveled in the space, अर्थात अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला कौन बनी थी। ऑप्शंस है ए वैलेंटीना टेरेश्कोवा, बी सैली राइड, सी येलेना सेरोवा और इज इट डी एमिलिया इयरहार्ट। With this, the fifth question is who was the first human to journey into the outer space, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन बने थे। ऑप्शंस है ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी एलेक्सी लियोनोव, सी एलन शेपर्ड और इज इट डी यूरी गैगरिन। इसी के साथ आज का छठा और आखिरी प्रश्न है which was the first country to ban the production and sale of tobacco, अर्थात तंबाकू के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था। ऑप्शंस है ए नेपाल, बी ब्राजील, सी भूटान या डी आयरलैंड। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।